ईशावास्यमिदं सर्वम् ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ कुर्वन्नेवेह कर्माणि ॐ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। ये दोनों मंत्र हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। ये मंत्र बतला रहे हैं कि आध्यात्मिक ढंग से हम किस प्रकार से जीवन को जिए कि हमें सुख शांति मिले, एकदम आनंद से हमारा जीवन व्यतीत हो सके। तो इसका उपाय मंत्र कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर को सर्वत्र अनुभव करें, क्योंकि सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में है, संपूर्ण जगत में ईश्वर कैसा है, व्याप्त है। तो संसार के कण कण में ईश्वर को अनुभव करें, हमारे अंदर बाहर सभी जगह ईश्वर को देखें। और जो संसार के पदार्थ हैं उनका त्याग पूर्वक भोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जितने पदार्थ हैं उसका त्याग पूर्वक भोग करें। क्यों? क्योंकि यह संसार के जो पदार्थ हैं हमारे नहीं हैं, ये तो परमपिता परमात्मा ने हमको प्रदान किया है, हम इसके प्रयोग करता है। तो मां गृधः, किसी पर लोभ नहीं करें। कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है, ईश्वर का है, हमारा नहीं है। तो अपने को प्रयोगकर्ता माने, ईश्वर को प्रदाता माने। तो मंत्र कहता है कि एक तो सभी और ईश्वर को अनुभव करें कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, इस संसार का निर्माण करता भी है, संचालन करता भी है और विनाश करता भी है, हमारे अंदर बाहर कण कण में व्याप्त है। तो जब ईश्वर को सब जगह अनुभव करेंगे तो पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, तो जीवन सुखमय बनेगा। फिर त्याग पूर्वक भोग करेंगे, मैं और मेरापन इसको हटाएंगे कि मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी गाड़ी और मेरे नौकर चाकर, बंगला भी, धन संपत्ति भी, सब कुछ मेरा। ये जो मेरा मेरा है ये दुख का कारण है, यही बंधन का कारण है। इदं मम इति बंधनस्य कारणम, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये जो कहते हैं यही तो बार बार जन्म और मरण के बंधन में आने का कारण है। और इदं न मम, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये जो भाव है ये मोक्ष का कारण है, इससे मुक्ति मिलती है। तो इसलिए सब कुछ परमात्मा का माने और लोभ लालच नहीं करे। मां गृधः, किसी में लोभ नहीं करे, उल्टा पुल्टा काम कोई नहीं करे। तो धन किसका है, तो कहा कस्य माने तस्य, अर्थात ईश्वरस्य। कह माने सुख स्वरूप परमात्मा, सब कुछ परमात्मा का है। तो जब सब कुछ परमात्मा का मानेंगे, अपने को प्रयोग करता मानेंगे, तो कोई पदार्थ टूट जाए, कोई पदार्थ फूट जाए, कोई संबंध भी टूट जाए, कोई व्यक्ति छूट जाए, कोई दुख नहीं होगा। हम तो इनका प्रयोग करता थे, जब तक है इनका प्रयोग करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और कोई टूट फूट छूट जाए तो कोई बात नहीं, ईश्वर का समान था, चला गया। कोई माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटी जब तक हैं तो बढ़िया है, कोई छूट गए तो छूट गए। तो ये जो भाव है ये सुखमय
जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। ये जीने की कला है कि त्याग पूर्वक हम जीवन को चलाएं, बिना लोभ लालच के जीवन को चलाएं, बिना ऐसा के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये मिले तभी काम करूँगा, ये अशांति को उत्पन्न करता है। और ठीक है, हर स्थिति में मैं खुश रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा और ईश्वर की ओर बढ़ने के सब काम करूँगा, निष्काम भाव से काम करूँगा। ये आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है। यही मंत्र कहता आगे कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेद क्षतम समा, कि हे मनुष्यों तुम लोग कर्म करते हुए, मतलब कर्मनिष्ठ होकर के, कर्मशील बन करके, आलस्य को प्रमाद को छोड़ करके, पुरुषार्थी होकर के 100 साल तक जीने की इच्छा करो। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन करो, खान पान बढ़िया रखो और निद्रा नींद भी बढ़िया लो। तो समय पर सोना, समय पर जागना यह आवश्यक है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये 3 आधार हैं स्वास्थ्य के, दीर्घ आयु के। तो इन सब का समुचित पालन करें, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का, तो आयु बढ़ेगी। तो 100 साल तक जीने के लिए हम प्रयत्न करें। इसके लिए आसन भी करें, प्राणायाम भी करें, ध्यान भी करें, प्रातःकाल जल्दी उठें, प्रातराश में सात्विक नाश्ता लें, अल्पाहार करें, भोजन भी लगभग 12 बजे आसपास भोजन कर लें, सात्विक संतुलित पौष्टिक भोजन लें, फिर थोड़ा विश्राम करें, कोई बात नहीं, फिर दिनचर्या करें, काम धाम करें, शाम को फिर ध्यान करें और शाम को 7 बजे करीब भोजन कर लें। जितना जल्दी भोजन करें उतना अच्छा है। दिन में अधिक सोए नहीं और जो भी काम करें ईमानदारी से काम करें, बुद्धिमत्ता से काम करें। भोजन बाद थोड़ा भ्रमण भी करें, कुछ देर बैठे वज्रासन में, एकदम न सो जाएं, सोने के कम से कम 2-3 घंटा पहले रात को भोजन करें। ये सब नियम हैं। तो इन नियम का पालन करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। पर्याप्त मात्रा में पुरुषार्थ करें, आलसी बन करके नहीं रहें और यम नियम का पालन भी करें। तो इस प्रकार से हम कर्मशील होकर के तन से, मन से और शरीर से हर प्रकार से मजबूत रहें। तो निष्काम भाव से काम करें, सकाम भाव से काम नहीं करें कि इतना वेतन मिले तभी काम करूं, इतना सम्मान मिले तभी काम करूं, कोई पद मिले तभी काम करूं। ये पद के लिए, पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम जो काम करते हैं इसमें सकामता है। क्योंकि जब पद नहीं मिलता है तो फिर कष्ट होता है, पैसा कम हो जाए तो कष्ट होता है। तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा इनमें मोह, माया, लालच को छोड़ के काम करें। तो इस प्रकार से जो निष्काम भाव से काम करेंगे तो कर्म हम पर चिपकेगा भी नहीं। सकाम भाव से कर्म करते हैं, सुख के लिए, संपत्ति के लिए काम करते हैं, तो सकाम भाव से कर्म करना है। और सुख संपत्ति मिले नहीं मिले, हम तो ईश्वर को प्राप्त करने और कराने के लिए सब काम करेंगे। तो ईश्वर की ओर बढ़ने और बढ़ाने के भाव से जो काम करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाता है। इससे मोक्ष मिलता है। तो कहा न कर्म लिप्यते नरे, ऐसा कर्म करने पर वो कर्म हम पर लिप्त नहीं होते हैं। और जो मैंने कहा कि सब कुछ, जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा मान के हम चलें। अपना कुछ भी नहीं है, हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। तो ये मेरा 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 मन को ये पन हटाए, ये अच्छा नहीं है, ये दुख को पैदा करता है। तो सुख से जीना हो तो अपने पास जितने सामान हैं, जो भी संपत्ति है, तन भी, मन भी, धन भी, सब कुछ का स्वामी ईश्वर को माने। अपने को बस खाली ऐसा माने जैसे कोई किराए के मकान में रहता है, मालिक कोई और होता है। तो ये माने हम तो किराएदार हैं, इस शरीर में रह रहे हैं, जब तक हैं तो हैं, और कभी शरीर छूट जाए कोई भरोसा भी नहीं है। तो संसार को, शरीर को अनित्य माने, सदा संसार में रहेंगे ये मान के नहीं चले तो दुख होगा। और कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, कोई बात नहीं, कोई अप्रिय घटना घट जाए तो भी हम मन से तैयार रहें, हताश निराश कभी भी नहीं हो, आशावादी होके काम करें, सकारात्मक सोच रखें, नेगेटिव माइंड को, नकारात्मक विचार को हटाएं, सदैव उत्साह से काम करें, जोश से काम करें, योजना पूर्वक काम करें, दूरदर्शी बन के काम करें, दूर तक देखें, भविष्य की योजना बना के काम करें। तो इस प्रकार से जो सोच समझ के काम करता है, बढ़िया योजना बना के काम करता है, वो सफल भी होता है, जीवन में सुख शांति मिलती है
और हर काम के आरंभ में ईश्वर को पहला रखें। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब काम करें, उसमें कोई छल कपट न हो, झूठ, बेईमानी, हिंसा, पाप न हो। तो जो धर्मपूर्वक काम करेंगे हमको सुख मिलेगा, जीवन आनंदमय बनेगा। तो इस विषय को आगे और भी लेंगे। बस अभी वेद के अनुसार जीवन जीने की कला तो ये है, जैसा वेद में कहा है बस वेद के अनुसार हमारा आचार विचार हो, व्यवहार हो, खान पान हो, लेन देन हो, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ वेद के अनुकूल हो, आयुर्वेद के अनुसार हो। हमारा पहनना ओढ़ना भी, चलना फिरना भी, देखना सुनना बोलना भी, सब कुछ प्रिय हो, मधुर हो, सामने वालों के लिए सुखदायी हो, हितकारी हो। ऐसा माने व्यवहार करें कि हमसे दूसरों को सुख मिले। तो हम जो दूसरों को सुख देंगे तो हमको भी सुख मिलेगा, ये परमात्मा का न्याय है। हम दूसरों को दुख देंगे तो हमको भी परमात्मा दुख देगा, ये परमात्मा का न्याय अटल है। अगर हम संसार का उपकार करेंगे, संसार वालों को सुख देंगे तो परमात्मा भी हमको सुख देगा, और अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो हमको परमात्मा दुख देगा। परमात्मा न्यायकारी है, तो न्यायपूर्वक हम आचरण करें, सबको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील रहें, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। किसी का टांग नहीं खींचे, किसी की निंदा चुगली नहीं करें, धोखा नहीं दे किसी को। तो इस प्रकार से जो अधर्मयुक्त कार्य हैं, विचार व्यवहार हैं, उनका विनाश करें और धर्मयुक्त वाणी विचार व्यवहार को धारण करें, तो हमें सुख मिलेगा और हमारे से दूसरों को भी सुख मिलेगा। तो यह है वेद के अनुसार हम सब कुछ काम करें तो हमारा जीवन और दूसरों का जीवन भी, हमारा जीवन भी आनंदमय होगा और दूसरों का जीवन भी हमारे द्वारा आनंदमय बनेगा। बस यही सिद्धांत है, जियो और जीने दो। खुद शांति से प्रेम से जियो, दूसरों को भी शांति से प्रेम से जीने दो। ये हिंसा, मार काट, आतंकवाद, इसका दमन करो, इसका विनाश करो। मांसाहार न हो, मदिरापान न हो, कोई व्यसन नहीं हो जीवन में। ये सब हिंसा, झूठ, छल कपट, मांसाहार, मदिरापान, ये सब दुख का कारण है। तो इसे दुखदायी कार्यों को न करें और सुखदायी कार्यों को करें। सद्गुणों को बढ़ाएं और दुर्गुणों को छोड़ें। याद रखें, दुर्गुण हमेशा दुख देते हैं, सद्गुण हमेशा सुख देते हैं। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में चलेंगे, वेद के मार्ग में चलेंगे, तो ये होता है कि सद्गुणों को अपनाएंगे और दुर्गुणों को, दुष्कर्मों को नष्ट करेंगे। तो इस प्रकार चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा। यही सुखपूर्वक जीने की कला है वेद के अनुसार। तो बस आशा करता हूँ आप वेद के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे, परोपकारमय जीवन बनाएंगे, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। लोभ, लालच, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, इनको नष्ट करके निष्काम भाव से काम करेंगे। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा और वो परमात्मा को कभी नहीं भूलेंगे। कम से कम सुबह शाम ध्यान जरूर करेंगे, आसन व्यायाम जरूर करेंगे, प्राणायाम जरूर करेंगे, कुछ भ्रमण भी जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से, मेहनत से सब काम करेंगे तो जीवन सुखमय बनेगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी। कभी हताश निराश नहीं होंगे, उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। बस यही संदेश है, चरय व्यक्ति आगे बढ़ते रहें, परमात्मा की ओर चलते रहें। ओम शांति, ओम शांति।